नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड, इसकी रो को इंक्रीज कर देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डिलीट कमांड के बारे में। ओके, तो मैं प्रीवियस वीडियो में मैं डिलीट के बारे में कुछ हिंट में दिया था, अभी मैं उसके बारे में अच्छे से मैं डिफाइन करूँगा और इसकी डीपली जितनी हो सकती है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिलीट करना अगर मुझे हुआ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल देख लेता हूँ कि मुझे कौन से टेबल के कौन से रो को डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, तो डिपार्टमेंट के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 3 रो है और इसके अंदर कौन कौन से हैं, 10, 20 एंड 30 डिपार्टमेंट नंबर है। तो मैं सपोज़ यहाँ पे मैं 30 डिपार्टमेंट नंबर को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं सपोज़ ऐसा करता हूँ, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू कितना, 30। तो जब मैं ऐसा करूँगा और इसे रन करूँगा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेटेड, तो यहाँ क्या कहता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेटेड यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा क्या है, तो यहाँ देखो चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा हमें कहता है यहाँ पे चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर आप देखो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प टेबल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इस एम्प टेबल के अंदर आप देखो तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, ये डिपार्टमेंट नंबर ये इस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ओके, तो ये फॉरेन की कांस्टेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हमें जो एरर अभी शो कर रहा था इंटीग्रिटी कांस्टेंट, वो वायलेटेड हो जाता है और जो चाइल्ड जो की है उसके वजह से हम यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये डिलीट नहीं करने के लिए बोलता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाता हूँ और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे मैं जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत से टेबल आपको दिखेगी। ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ देखो आप, तो डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है। तो अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय टेबल पे जाऊँगा और यहाँ पे सारी हमें रो हमें यहाँ पे दिखती है। इसकी डेटा टाइप हमें दिख रही है, ये नलेबल है या नहीं है, प्राइमरी की कौन सी है, ये सब। तो मुझे यहाँ सिंपल कांस्टेंट पे जाना है। तो ये देखो हमारी कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिल गई। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो एक फॉरेन की है, फिर एम्प्लॉय के अंदर जो मैनेजर है वो भी एक फॉरेन की है, फिर एम्प्लॉय के अंदर एक प्राइमरी की है जो एम्प्लॉय नंबर है। कॉलम कौन कौन से हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, मैनेजर एंड एम्प्लॉय नंबर, ये सभी कॉलम्स है। और कौन कौन से डेटा जो है फॉरेन की हैं और कौन कौन से रिलेटेबल कांस्टेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की और एम्प्लॉय मैनेजर फॉरेन की। तो हमें अभी इसमें देखना होगा कि कौन से कांस्टेंट को अगर मैं डिलीट करूँगा तो हमारी फाइनली डेटा जो है वो टेबल से डिलीट हो सकती है। तो हमें एक कांस्टेंट को डिलीट करना होगा। तो कौन से कांस्टेंट को मुझे डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कांस्टेंट कौन से हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ देखो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की, ये जो डिपार्टमेंट फॉरेन की है ना, इसे मैं डिलीट करूँगा। और सब यहाँ मैं एसक्यूएल कमांड पर जाऊँगा और मैं यहाँ ऑल्टर्ड का इस्तेमाल करूँगा, ऑल्टर टेबल। अब टेबल कौन से, एम्प्लॉय। ओके, ड्रॉप कांस्टेंट। अब कौन से कांस्टेंट को मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की को। ओके, मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो टेबल ऑल्टर्ड। अब फिर मैं कोशिश करूँ अगर मैं डिलीट करने की, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30। ओके, अब मैं अगर इस रो को अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ 30 डिपार्टमेंट नंबर को, तो देखो यहाँ पर 1 रो डिलीटेड। अगर मैं इसे फिर से अगर मैं सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट अगर मैं करता हूँ और इसे मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो हमारी यहाँ पे सिर्फ 2 रो है, 10 एंड 20। तो ऐसे करके आप एक कांस्टेंट की मदद से, जो कांस्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आपको एक डेटा को डिलीट करना है किसी एक टेबल के अंदर और उसकी कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो किसी और टेबल की फॉरेन की और या रेफरेंस की का इस्तेमाल वहाँ पे कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उसे डिलीट नहीं कर सकते हो उस टेबल को। पहले आपको उसके कांस्टेंट को डिलीट करना होगा, फिर आप उसके रो को डिलीट कर सकते हो, और या फिर आप उस टेबल को डिलीट कर सकते हो। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे इस पूरे डिपार्टमेंट टेबल को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मैं ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, ओके सिंपल, ये कोई बड़ी क्यूरी नहीं है यहाँ पे आप ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट करो और इसे आप रन कर दो। यहाँ देखो टेबल ड्रॉप्ड, लेकिन इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले अगर आप टेबल को ड्रॉप कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, वहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट वहाँ पे शो करने लगता। ओके, अगर मैं फिर से इसे देखने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो अब हमें एरर शो करेगा। एरर क्या है? टेबल और व्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो टेबल और व्यू यहाँ पर एग्जिस्ट अब नहीं कर रहा क्योंकि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो इस वजह से हम इसे शो नहीं कर सकते। अगर सपोज अब एक टेबल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये एम्प्लॉय टेबल है और इस टेबल के अंदर बहुत सी रो है। ओके, 14 रो है यहाँ पर टोटल। मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। 14 रो जो है इस सभी को मुझे डिलीट करना है, मुझे इस टेबल को डिलीट नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं डिलीट क्यूरी का इस्तेमाल करता हूँ, वो क्यों? क्योंकि एक अगर मुझे डिलीट करना हुआ तो मैं वेयर क्लॉज की मदद से मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे सिंपल अगर मैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट भी अगर मैं करता हूँ तो ये इस टेबल को डिलीट कर देगा। ओके, क्योंकि मैं वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो अगर आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वहाँ पर जो भी वहाँ क्वेरी फायर होती है वो पूरे टेबल पे होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे एंडिंग कहाँ करनी होती है। तो इस वजह से हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप कीवर्ड के बारे में आपको मैं बता दिया कि ड्रॉप करने का मकसद क्या होता है। अगर मुझे एक टेबल को ड्रॉप करना हुआ या एक टेबल को ही डिलीट करना हुआ तो पूरे रिकॉर्ड के साथ वो टेबल वहाँ से रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। अब मुझे इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर रखी हुई डेटा को डिलीट करना है, लेकिन उस टेबल को इरेज नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रंकेट का इस्तेमाल करूँगा। ओके, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय या एम्प। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो टेबल ट्रंकेटेड। अगर अब मैं फिर से इस टेबल को देखने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ देखो नो डेटा फाउंड हमें शो करता है। तो ये नो डेटा फाउंड हमें शो करेगा। तो हमें अब क्या पता चल गया कि हम कांस्टेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं और एक टेबल को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, और अगर हमारे टेबल में अगर डेटा डिलीट नहीं हो पाता है तो हम कैसे उसे कांस्टेंट की मदद से हम उसे ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद से तब हम उस रो को डिलीट करेंगे। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बताने वाला था, मैं भूल गया, सॉरी। यहाँ फिर से ऑब्जेक्ट पर जाना और यहाँ एम्प्लॉय पर आप जाना। अब यहाँ कांस्टेंट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से भी आप एक कांस्टेंट को आप डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी क्वेरी। आप यहाँ से ड्रॉप पर जाना और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे आपको जिस रो को आपको जिस कांस्टेंट को अगर आपको डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद से आप नेक्स्ट कर दोगे। लेकिन इसमें उतना ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पर एक क्वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्वेरी आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो आपकी जितनी भी कोडिंग है उस सबको रिफाइन करेगा। तो आई होप आपको ये भी जितना मैं बताया हूँ वो सभी आपको समझ में आ चुका होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।